Dear viewers, good day. Weeks before the 100 years of founding of RSS by Dr. K.B. Hedgewar, a Deshasta Brahmin, a Saryoparin Brahmin, who is known as Jagat Guru Rambhadar Acharya, has caused a huge controversy by stating that Swami Prem Anandji Maharaj, who has gained significant fame for being a spiritual guide of celebrities such as Virat Kohli and Anushka Sharma, does not know Sanskrit. मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुल कर रहा हूँ जी। वो तो मेरे बालक के समान है जी। अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका जी। डायलिसिस के बराबर जी रहे हैं, जीने दीजिए। लेट Rambhadar Acharya has invited the higher or women's from Swami Avimuktesh Varanand of Uttarakhand. किसी रामचंद्र जी को जानते नहीं हैं, इसलिए हम उनको कैसे पुष्प पे टिप्पणी करें। रामभद्र जी ने टिप्पणी की है। हाँ जी, रामभद्र जी ने टिप्पणी की है। हाँ, उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनकी टिप्पणी का क्या मतलब है। रामभद्राचार्य जी सबकी निंदा करते हैं। पूरी के शंकराचार्य के बारे में कहा है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस तुलसी पीठ पर वो बैठे हैं, उसी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, सब कर निंदा जे नर करहीं, ते चमगादड़ होई अवतरहीं। तो सबकी निंदा करने से चमगादड़ की योनि में जाना पड़ता है, ये बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। और उन्हीं तुलसी जी के नाम पे पीठ बना करके बैठे हुए रामभद्राचार्य जी सबकी निंदा कर रहे हैं। क्या उन्होंने ये एक चौपाई पढ़ी नहीं है, या फिर उस चौपाई के कुछ और अर्थ उन्होंने समझ लिए हैं, ये तो उनसे चर्चा करने पर ही पता चलेगा। The RSS, which is, of course, the ideological fountainhead of ruling BJP, is now facing the double whammy of the infighting among the top preachers or spiritual leaders of Sanatana Dharma and a common Hindu's approach to the Sanskrit language, which is marked by ambiguity and ambivalence in view of the fact that there exists a widely held belief or view that Sanskrit language is not indigenous to India. It came to India through the arrival of Aryans some around 4,000 years ago. आचार्य जी, समाज में जब कोई सवाल पैदा होते हैं लोगों के मन में, तो वो संतों की शरण में जाते हैं, रास्ता उन्हें वहीं से मिलता है। लेकिन अगर संत समाज में कोई सवाल पैदा हो तो फिर उसका क्या रास्ता है? उसका कोई रास्ता नहीं है। संत समाज में सवाल पैदा होते ही नहीं, और जहाँ सवाल पैदा हो रहे हैं उन्हें मैं संत नहीं मानता। तो संत का अर्थ होता है, संत शब्द दो शब्दों को मिलकर बना है। स माने समस्या, अंत माने समाप्ति। समस्याया समाप्ति यत्र, समस्याया अंत यत्र स संत। जहाँ समस्याओं का अंत हो जाता है उसी को संत कहते हैं। गुरुजी, अब संतों की संगत शास्त्रार्थ की परंपरा से जन्मी है, लेकिन अब शास्त्रार्थ नहीं, द्वेष दिखाई दे रहा है। यही दुर्भाग्य है। Dear viewers, the question raised by one of the journalists lacks plausibility because of a variety of reasons. The explanation offered by Rambhadar Acharya
in relation to Tulsidas' dexterity in Sanskrit and Tulsidas' scholarship in Upanishads, Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita and the Puranas is highly fascinating. जहाँ समस्याओं का अंत हो जाता है उसी को संत कहते हैं। गुरुजी, अब संतों की संगत शास्त्रार्थ की परंपरा से जन्मी है, लेकिन अब शास्त्रार्थ नहीं, द्वेष दिखाई दे रहे हाँ, हैं। यही दुर्भाग्य है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं बहुत दुर्भाग्य है। और उसके केंद्र में आप। हाँ, मैं तो हूँ ही, मैं केंद्र में हूँ, पर मैं न तो आरोप करता हूँ न प्रत्यारोप। जी। मैं केवल इतना ही कहने जा रहा हूँ, फिर भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत भाषा का समझना अत्यंत अनिवार्य है। वाकई में विद्वान वही है जो संस्कृत जानता है, और जिसे संस्कृत नहीं आती क्या वो विद्वान नहीं है? बिल्कुल नहीं विद्वान है भारतीय संस्कृति का। गुरुजी, बाबा तुलसीदास ने तो अपने फिर तमाम जो उत्तर दे रहा हूं। जी, कदाचित आप लोग जानती नहीं हैं, गोस्वामी पहले बाबा शब्द हटाइए, गोस्वामी तुलसीदास जैसा कोई संस्कृतज्ञ हुआ ही नहीं। श्री रामचरितमानस जी में 62 श्लोक उन्होंने प्रत्येक कांड के मंगलाचरण में संस्कृत के श्लोक लिखे। यदि संस्कृत न जानते होते तो मंगलाचरण संस्कृत में क्यों लिखते? उन्होंने हिंदी में इसलिए लिखा कि शंकर जी की आज्ञा हो गई थी कि तुम अवधि में लिखो, इससे लिखा। पर अवधि में लिखने के कारण गोस्वामी जी को कोई असंस्कृतज्ञ कहे, उससे उच्च कोटि का मूर्ख मैं किसी को नहीं मानता। मैंने संस्कृत साहित्य बहुत देखा और मुझसे अधिक तो इसमें कोई नहीं जानता। संस्कृत साहित्य में मैंने बृहद त्रयी, लघु त्रयी भी देखी है। वाल्मीकि से लेकर अब तक 200 महाकाव्य देखे। तो गोस्वामी जी को असंस्कृतज्ञ कहना ये कितनी बड़ी मूर्खता है। आपने ये भी कहा था प्रेमानंद महाराज को लेकर कि वो डायलिसिस पे जिंदा हैं और वो संस्कृत नहीं जानते हैं। डायलिसिस की बात मैंने नहीं कही थी। संस्कृत नहीं जानते हैं ये आपने कहा था। तो अभी भी कह रहा हूँ। तो उन्होंने अपना कोई भाष्य खुद से नहीं लिखा है, ये सब बात मैंने नहीं कही थी, लोग जोड़ कहते हैं। हाँ, मैंने ये कहा था जैसे पिता पुत्र के लिए कहता है कि बेटे तुम्हें संस्कृत जानना चाहिए, उसी दृष्टि से मैंने उनको कहा था कि तुम्हें संस्कृत जानना चाहिए। जैसे एक वाक्य है, एक पिता अपने मूर्ख पुत्र को कहता है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो माभूत सकरः सकरः सकृत सकृत। हे बेटे, भले बहुत तुम नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी व्याकरण तो पढ़ लो। व्याकरण पढ़ोगे तो स्व और स्व का अंतर समझ में आ जाएगा। स्व माने अपना और स्व माने कुत्ता, सकल माने संपूर्ण और शकल माने खंड। तो हम जनता जनार्दन को वेदों का ही तो उदाहरण देंगे, पुराणों का ही तो उदाहरण देंगे कि भारतीय संस्कृति के लिए कहीं दूसरे स्थान से लाएंगे क्या? फिर इतना विवाद क्यों हो गया आपकी बात पर? Jagadguru Ramabhadracharya is widely known for denigrating or demonizing the people belonging to the lower caste. He even belittles fellow Brahmins such as the Dikshits, the Dragoonites, the Chaubes, the Pathaks, etc. कहा ही नहीं, केवल तोड़ मरोड़ कर कहा जा रहा है मुझे बदनाम करने के लिए, जब कैसा होगा नहीं। नहीं तो आपको लेकर ये भी कहा गया, आज आप जब बात कर ही रहे हैं हमसे तो इस पर भी आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि ये कहा गया कि आप ब्राह्मणों में भी अगम ब्राह्मण की बात करते हैं। नहीं, आप जब ब्राह्मणों में भी आगे पीछे आप कर देंगे। जी बिल्कुल सर, मेरा आप मुझे बोलने दीजिए। मेरा सवाल भी अगर आप मैंने सुन लिया, समझ लिया। अच्छा जी, मैंने उस बात ये कहा था कि ब्राह्मणों में
उपाध्याय को उस दिन हमने इससे अच्छा नहीं कहा था। हमारे यहाँ सभी उपाध्यायों की परंपरा थी कि जो विद्यार्थियों से पैसा लेता था उसको हम अच्छा नहीं मानते थे। आज भी कोई भी ब्राह्मण यदि संस्कृत पढ़ाकर पैसा लेता है तो उसको हम अच्छा नहीं मानते, ये मैंने कहा था। लेकिन रामभद्राचार्य जी, आपको लोग सुनते हैं, आप के पास जितना ज्ञान है, बहुत से तमाम मुद्दे जब आप कहते हैं तो वो समाज में इस तरह से जाते हैं कि आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये उपाध्याय जो इनको जो सरयोपारिन थे उनको हम ज़्यादा अच्छा समझते थे, नहीं, अब पैसा लेने के कारण तो आप अगर ब्राह्मणों में भी अगड़ा पिछड़ा कर देंगे तो फिर तो जातिवाद का तो नहीं। फिर वो तो फिर बहुत और लंबी इसमें आपने फहरिस्त में कहाँ तक चौबे जाएगी। का भी नाम लिया था। पहले मुझे बोलने दीजिए। आज भी ऊंचे से ऊंचे कुल का ब्राह्मण यदि पैसा लेगा विद्यार्थी से पढ़ाने में तब हम उसको अच्छा नहीं कहेंगे। संस्कृत पढ़ाते समय कभी भी किसी को पैसा नहीं लेना चाहिए। आज भी कह रहा हूँ। रामभद्राचार्य जी, आरक्षण का विरोध फिर क्यों कर? As I said earlier, Rambhadracharya is a Saryaparin Brahmin. India's Army Chief Upendra Dwivedi and the Naval Chief Dinesh Kumar Tripathi too are Saryaparin Brahmin. I am a student of Indology or the studies of India's history, culture and philosophy. Believe that Rambhadracharya is as good as Sampath Ananda Mishra and Nityananda Mishra insofar as the understanding or knowledge of Sanskrit language is concerned. Many as Abu Sarfaz Ahmad, Yarabudad Gazeta, Karachi, Pakistan, Ana Sarfaz Ahmad, Naib Rais Tahrir, fi Jarida, Karachi, Pakistan.